नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष जातक है और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये मस्तिष्क की लकीर है जिसको हम ब्रेन की रेखा कहते हैं। और इस प्रकार से आपकी जो है ये जीवन की लकीर दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं इस प्रकार से मिलती हुई दिख रही है और यहीं से निकलती हुई आपकी करियर और धन की रेखा है। अगर हम ध्यान से देखें इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे भाग्य स्थान पर इस लकीर को एक रेखा काट रही है और भाग्य स्थान पर शनि को बकरी अवस्था में ला रही है जो बहुत गलत है, अच्छे परिणाम नहीं देता है। बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो अंग्रेजी का एम का आकार बन रहा है, पूरी तरह से विकसित नहीं है लेकिन वास्तव में बन रहा है। ये स्पष्ट तरीके से दर्शा रहा है कि देखिएगा आपके जो पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, पंचभूत है, 5 एलिमेंट, और जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, हर व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र मौजूद होते हैं। जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए और आपके प्रारब्ध के अनुसार भी देखा जाए तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर आपके इष्ट देव हैं। अपने आराध्य के प्रति जितना समर्पण रहेगा, जितना जीवन में दृढ़ निश्चय दृढ़ विश्वास रहेगा, उतनी ही दिव्यता को और उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पे ये स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर वास्तव में अब भगवान भोलेनाथ का, भगवान केदारेश्वर का, भगवान केदार बाबा का अगर आशीर्वाद वास्तव में प्राप्त कर पाने में सफल रहे तो जो आपकी हथेली में राजयोग है, जीवन काल के ठीक 48वें वर्ष और 6 महीने के बाद, ठीक है ना, मानी जो जब आपके जीवन में आपका 48वां वर्ष लगेगा और उसका जो मिडिल का भाग होगा, मानी 48वें वर्ष पूरा होने के बाद 6 महीने मिडिल का भाग जो होगा उसमें राजयोग आपका बहुत अच्छे फल देने की स्थिति में आ रहा है। किस प्रकार से फल दे रहा है यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा एक तो क्या है कि आपका ये बुध का पर्वत अच्छी स्थिति में है और शानदार फल दे रहा है और आगे इनके फलों में वृद्धि होगी। क्या वृद्धि होगी? ज़्यादातर जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता पाने की जो दर है, जो प्रतिशत है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं उस तरफ आप आशान्वित रहेंगे। दूसरी तरफ हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे और उसका फायदा मिलेगा। तीसरी बात है कि अपने जीवन काल में एक सीख जरूर लेंगे, योजना बना के चलेंगे। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में योजना बना के चलता है, योजना जिसके पास होती है, वो निश्चित ही सफलता की उच्च सीढ़ी को चढ़ता भी है। तीसरी बात यहाँ पे देखेंगे, बुध का पर्वत बड़ी शानदार स्थिति में है, थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है हल्का, तो थोड़ा सा जो है अभिमान का पुट ज़्यादा रहेगा, ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है, इसका तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से जो है प्रभावित करना है, ये कला आपके अंदर अच्छी खासी रहेगी। और अगर व्यापारिक कार्य करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो विशेष प्रकार की सफलता भी आप प्राप्त करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
इसको दबाएंगे तो लचीला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और रंगत भी इसकी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी रंगत ये दिखाई दे रही है जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। और कहीं ना कहीं आप किसी दिव्य शक्ति से प्रभावित हैं तो आपको इसकी रंगत बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। इसका मतलब है ठीक समय की तलाश है आपको, और समय का जो पूरा पूरा उपयोग है उसको करने में भी आप दक्ष हैं, इसका आपको फायदा मिलेगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और आपका जो व्यक्तित्व है वो उसके भी आप धनी रहेंगे। ये जितना खूबसूरत रहता है ये त्वचा का मालिक होता है, तो व्यक्ति की जो त्वचा होती है, जो खूबसूरत स्थिति होती है, उसको ये बढ़ाता है। तीसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कुछ रेखाएं उभर कर आ रही हैं और ये व्यापारिक समझ जो होती है व्यक्ति की उसको बढ़ाती है, व्यापारिक बुद्धि में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सेवा भाव भी रहेगा और हो सकता है 2-4 भाषाओं का व्यक्ति ज्ञाता भी हो, ये इस चीज को भी दिखाती है। एक चीज और है, जीवन के अंत तक मानी बुढ़ापे काल तक अपने कमाया हुआ अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, ये इस चीज को दिखा रहा है। तो बुद्ध आपकी जो है अच्छे परिणाम की ओर आपको ले जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बुद्ध की जो उंगली है जिसको हम कनिष्ठिका कहते हैं, लिटिल फिंगर इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अब इसका झुकाव किसकी तरफ है? आपकी रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है वो भी बहुत अच्छी बनी रहेगी, ये बता रहा है। और ये इसके सीधा सीधा अगर आप ध्यान से देखें तो पहले पोरवे को छू रहा है। तो क्या है कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उनमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो है क्या होता है, अपने ही बलबूते पे कुछ करने का जो आपके अंदर चीज है ना वो उभर रही है, इसका जो है आपको फायदा होने वाला है। ये बता रहा है अगर व्यापार कर रहे होंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी हो जाएंगे, व्यापार में बड़ी वृद्धि होने वाली है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है चाहे वो सरकारी नौकरी है, किसी में भी कर रहे हो, अधिकारी लेवल के व्यक्ति बनेंगे, आपका प्रमोशन होने वाला है। कब होगा इसको मैं बता दूंगा, बता दिया मैंने, उम्र तो बता दिया है, उसके बीच में आपको फल मिलेगा। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा और अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता को पाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है आपका जो है सूर्य का पर्वत, ठीक। अब इस सूर्य के पर्वत में यहाँ पे आप अगर देखें तो एक तिल नजर आ रहा है। तिल जो है हथेली में कहीं भी शुभ नहीं माना जाता है, बड़े जो है गलत परिणाम देता है। और सूर्य पर्वत पर तिल आ जाए, देखिएगा सूर्य का मतलब होता है रोशनी, तरक्की, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, राज्य सरकार, आपकी उन्नति और आपका सम्मान। ये जो पर्वत है ये सम्मान का पर्वत है, ये तरक्की का पर्वत है, ये आपके यश का पर्वत है, आपके विस्तार का पर्वत है, आपका धन का पर्वत है। इसमें तिल का आना मतलब कहीं ना कहीं यश के प्रति सचेत रहना, मानी कोई अपयश मिलने वाला है इसकी ओर ये इशारा करता है, ठीक है ना कहीं जो है आपके कामों में अड़चने देता है और धन के मामले में डाउन रखता है। तो क्या करना चाहिए इसका, मैं इसका एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा और सूर्य का बेहतरीन उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जो है ये चीजें नहीं होंगे बल्कि अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब चलते हैं इसकी उंगली पे, इस पर्वत के बारे में भी मैं फिर चर्चा करता हूँ। पहले राजयोग को बता लेते हैं कि जो राजयोग बन रहा है वो किस कारण से बन रहा है। अब ये उंगली देखें हल्की झुकी हुई है यहाँ पे और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। इसका मतलब क्या है
कि यश पाने की इच्छा और नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर जबरदस्त है सूर्य के कारण, और कहीं ना कहीं अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर बनी हुई है। यहाँ पे बृहस्पति की जो उंगली है उससे हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो क्या है, निश्चित तौर पे यश मिलेगा। अब देखिएगा, जब ये उंगली बड़ी होती है, इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही होती है, ये भी हल्की बड़ी हो इस उंगली से और इससे छोटी हो बीच से, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। तो कुल मिला के बात करें तो जीवन काल के उन 50वें वर्ष से मानी 48.5 उन 50वें वर्ष से राजयोग बन रहा है। निश्चित ही इसका फायदा आपको होगा। नौकरी कर रहे होंगे तो पदोन्नति होगा। भाग्योदय की स्थिति साफ दिखाई दे रही है कि जीवन में भाग्योदय दस्तक देने वाला है, और अगर व्यापार कर रहे होंगे तो उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से ये चीज को आपका हथेली बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में गैप है, मतलब जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन में गहरा और लंबा पड़ेगा। ऐसे में उस टाइम पर कई बार आप दुखी से हो जाएंगे और कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखाई देगी निश्चित तौर पे, और इसका कोई उपाय नहीं होता है, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिएगा वर्तमान में दो चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं। एक तो देखेंगे आप, आपकी पूरी हथेली में जाल का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बड़ी बड़ी कुछ ऐसी लकीरें हैं जो आपकी हथेली में मुख्य रेखाओं को काटती हुई नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। अब ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है कि वर्तमान समय में इसका प्रभाव सबसे पहले आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की जो स्थिति है वो पैदा हो गई है, दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है, और कंफ्यूजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है उसको ये छीण करती हुई दिखाई दे रही है। अगर निर्णय व्यक्ति ले भी लेता है तो वो गलत साबित हो सकता है, और उसका जो जीवन में ना थोड़ा सा जो है उसका भुगतान करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है, ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का कार्य कर रहा है, धन के मामले में संघर्ष देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा कार्य ये आपके चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार लाने की कोशिश कर रहा है प्रैक्टिकल रूप से, और जीवन में संघर्षों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा प्रभाव आपके रिश्तों पे डालने की ये कोशिश कर रहा है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, उनके में जो मैनेज करने की क्षमता है उसमें बिखराव पैदा करने की ये कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पांचवा, इसका जो प्रभाव है प्रैक्टिकल रूप में आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे डालता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, वो बाधित होती हुई दिखाई दे रही है, उनमें अड़चने आती हुई दिखाई दे रही, वो पीछे की ओर खींच रहा है। चाहे आप लाख प्रयास कर लें आगे बढ़ने के, कोई ना कोई तीव्र रूप में अड़चन आती हुई दिखाई दे रहा है।
सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है और सफलता के स्तर को घटाता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिएगा, एक प्राकृतिक क्रिया आती है, उसको मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये जो नेगेटिव ऊर्जा है धीरे धीरे खत्म होगी और जीवन से पूरा जो इसका नेगेटिव प्रभाव है उसको ये अलग कर लेगी। उसके साथ साथ एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, उसको भी विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही हाथ की जो रेखाएं गलत परिणाम देते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और खत्मता की ओर आएगी, और जो अच्छी रेखाएं हैं वो प्रबल हो जाएगी और अच्छा फल देगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किस प्रकार से करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे तो जो ये रिंग फिंगर है उसके नीचे का भाग अगर देखें आप, तो ये वाला भाग जो है ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है वर्तमान में। और जब ये सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो ये बताता है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं उनमें पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, जिस प्रकार से आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीजें उभर नहीं रही है, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जिसको आप कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से खोज रहे हैं। और देखिएगा, एक कमाल की बात होती है, ऐसे अगर सूर्य हो तो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। सब कुछ होने के बावजूद चीजों में जो विस्तार होना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। कार्यों में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना विलंबता आना, ऐसे लोगों के कार्यों में विलंब होते हैं, लेजी हो जाते हैं। और अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता भी है, व्यापार करता भी है, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा कर व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट में है, उसको वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, कहीं ना कहीं उलझन में रहता है। अब ये एक चीज और बताता है, कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है वो प्रॉपर तरीके का नहीं है, और उसके न होने से आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। चाहे आपके शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीजों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए सूर्य को ठीक करने के लिए? एक वैदिक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, और सूर्य की उपासना भी। आप अगर उसी विधि के अनुसार, दृढ़ मन की इच्छा शक्ति के अनुसार अगर उसको करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना बैठ जाएंगे, और उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी। तो ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही लाभ होगा। दूसरी चीज देखेंगे तो ये वाली जो उंगली है, इसके नीचे का जो ये हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं शनि का पर्वत। ठीक है ना?
ये आपका भाग्य स्थान है। आपका भाग्योदय कब होगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा, आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कैसा रहेगा, ये सब कुछ यही देखता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब करियर और धन की रेखा कहीं से भी निकले और यहाँ पे इस प्रकार से कट जाए तो सबसे पहले आपकी रोटी रोजगार छीनने का ये काम करता है पूरी तरह से। मानी जो करियर का मामला है आपका, अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। और नौकरी चाकरी के मामले में, करियर के मामले में, कोई भी हो, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, उसमें अड़चने डालता है, उसको ध्वस्त करने का काम करता है। आर्थिक स्थिति भी स्टेबल नहीं हो पाती है, उसमें उतार चढ़ाव भयंकर रूप में देता है और कई प्रकार के विकार भी दे देता है। मानी हर तरह से आदमी परेशान होने बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, शनि आपका बकरी अवस्था का है, बहुत गलत परिणाम दे रहा है वर्तमान में। तो क्या करना है इसके लिए, एक तो अंगूठी आपने पहनी हुई है, बस इसको जागृत रखना है। और इसको जागृत करने का जो उपाय है मैं लिख के दे रहा हूं, इसको प्रॉपर करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे वर्तमान समय में एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपका चंद्रमा भी अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। अब चंद्रमा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जल तत्व का कारक है, ठीक है ना। 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है ये वाला क्षेत्र। और भगवान शंकर के ये गण हैं, ठीक है ना। धार्मिक धर्म स्थान भी इसे कहा जाता है, यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो वर्तमान समय में मन को थोड़ा गड़बड़ रखेगा, हो सकता है हल्के रूप में मानसिक परेशानियों को भी दे, कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा आप परेशान भी हो सकते हैं, इसकी संभावना भी दिखाई दे रही है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन कार्य में नहीं लग सकता है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में माँ का सुख भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है और ज़्यादातर मामलों में नींद आने में दिक्कतों का ऐसे में सामना करना पड़ सकता है। तो ये लक्षण भी हल्के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उपाय जरूर दूंगा। अब यहाँ पे बृहस्पति की देखें तो वर्तमान में बृहस्पति शनि की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं। यहाँ पे हल्का साधारण है, तो आपके अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुण देखिए तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी अब इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाने देगा, ठीक ठाक रखेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बढ़ जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब तक बृहस्पति थोड़ा सा साधारण रहेंगे तब तक अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे वो पद में बड़ा हो, थोड़ा सपोर्ट कम मिल पाएगा। और कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो अभी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है, जब तक बृहस्पति थोड़ा कमजोर है। इसका भी मैं उपाय इस प्रकार से भेजूंगा कि आप कर भी सके और सारी जो चीज़ें थोड़ा सुप्त अवस्था में हैं वो एक्टिव हो और जो नेगेटिव अवस्था में हो वो जो है ख़त्म हो जाए। ये निश्चित तौर पे मैं कुछ योगिक क्रियाएं आपको दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को बैलेंस बना देगी। अब चलते हैं, आपका ये उंगली अगर देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं
और ये उंगली देखें तो आपके समझदार व्यक्तित्व को दिखाती है। एक सुखद जीवन जीने की यहाँ पे अभिलाषा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है। हृदय की रेखा देखें तो बृहस्पति को छूती हुई दिखाई दे रही है। सुबह उठते ही 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसों के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ और कार्यों के विस्तार की तरफ। मस्तिष्क रेखा देखें बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्रिएटिविटी व्यक्तित्व को दिखा रही है, एक विवेकवान व्यक्तित्व को दिखा रही है, सकारात्मक सोच को दिखा रही है और कहीं ना कहीं जीवन में निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे आने वाले समय में लंबी और हवाई यात्राओं का शानदार मौका भी आपको मिलेगा, जबरदस्त रूप में उसका फायदा भी होगा। प्रारंभिक जो दौर रहा होगा थोड़ा सा संघर्ष से युक्त रहा होगा, इसको भी दिखा रहा है। धीरे धीरे आपकी जीवन की रेखा आपकी करियर और धन की रेखा के साथ मिलकर कुछ चिन्ह यहाँ पे बताती हुई दिख रही है। माने आने वाले समय में जो वास्तविक तरक्की आपकी है, घर से थोड़ा दूर पे है। ऐसा नहीं शहर को छोड़ें या जो है गांव को छोड़ दें, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दूर पे है और धीरे धीरे उन 50वें वर्ष में या 50वें वर्ष में पूरी तरह से भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये चीज आपकी जीवन को पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये रेखा इस तरह से, एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, एक रेखा इस से यहाँ पे और दो दो त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक देखिएगा आपका जो है यहाँ पे देखिएगा इसका फल मिलेगा आपके 50वें वर्ष से। ये डबल त्रिभुज बता रहा है। एक तो धन के मामले में बड़े लकी रहने वाले हैं, धन का मैनेज बहुत अच्छे से आप करेंगे, धन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा सा होगा। दूसरा, ठीक 50वें वर्ष से राहु आपको कुछ देने की अवस्था में आ रहा है और कहीं ना कहीं शून्य से उठाकर ये शिखर तक पहुंचा देगा और ऊंचाइयों की वो सीमा तय कराएगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना होगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाई दे रहा है देता हुआ, तो ये जबरदस्त परिणाम दे रहा है, बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहली रेखा है और यहाँ पे यौ का आकार बना रहा है। देखिएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी स्वास्थ्य के मामले का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती है, विशेषकर जो है पेट से संबंधित चीजों का, ठीक है ना। छोटी प्रॉब्लम भी हो तो इसको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टरी सलाह लेनी है और उसके अनुसार चलना है और थोड़ा योग्य क्रियाएं करेंगे तो इसका जो है नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। दूसरी रेखा आप देखें बहुत अच्छी है। इस रेखा पे जब शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो संपत्ति के और धन के बहुत बढ़िया योग बन रहे, जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। जीवन काल के ठीक 50वें वर्ष से अगर आप देखेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जबरदस्त सुख मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीजें आपकी जीवन के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें, वर्तमान में थोड़ा सा रेखाएं हैं इसमें और थोड़ा ये नुकीला उभरा हुआ है। वर्तमान समय में थोड़ा सा मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पे भी जो वास्तविक सुख है उसमें हल्की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन आगे के लिए अगर देखें इसमें तो जहां परिवार का शानदार सुख मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, वहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व अच्छे रूप में जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम प्रकार के सुख आपको ये देता हुआ दिख रहा है। निम्न मंगल देखें थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और उलझन की स्थिति देता हुआ दिख रहा है, लेकिन दोनों को मिला के देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखें। इनके बारे में हमने सबके बारे में बता दिया है, इसके बारे में।
देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।